हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में 15 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं इस चैनल पे वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूं, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया टू यूज एलिफेंट्स इन इट्स वार ऑन ए लार्ज स्केल। प्राचीन भारत में अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग करने वाला पहला साम्राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर मगध। तो मगध ये प्राचीन भारत में अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग करने वाला पहला साम्राज्य था। तो मगध ये प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में से एक था और मगध का कैपिटल गिरिवराई था और ये प्राचीन भारत में हाथियों का उपयोग करने वाला पहला साम्राज्य था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर मगध। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो एंड इस वीडियो को फिर लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त इज ए हिम फ्रॉम विच वेदा। पुरुष सूक्त किस वेद का स्रोत है? तो ऑप्शन द राइट आंसर ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ये ऋग्वेद का स्रोत है। तो ये आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलेगा। पुरुष सूक्त ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में कंटेन है और पुरुष सूक्त ये 4 वर्ण के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। तो ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो पुरुष सूक्त ये 4 वर्ण के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है और ये आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ये कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर आर्टिकल 48। नेक्स्ट है, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लोकेटेड इनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट्स ऑन काउ स्लॉटर। गौहत्या पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को सक्षम करने वाली संवैधानिक शक्ति कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में गौहत्या पर कानून बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सक्षम करने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल पावर स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर आर्टिकल 48। नेक्स्ट है, वेयर इज कंधारिया महादेव टेम्पल सिचुएटेड। कंधारिया महादेव टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर खजुराहो। खजुराहो में कंधारिया महादेव टेम्पल स्थित है। तो खजुराहो एमपी में आपको कंधारिया महादेव टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है खजुराहो। नेक्स्ट है, विच द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन दैट कनेक्ट्स द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कंचनजंगा। कंचनजंगा ये वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर को कनेक्ट करता है। तो ये माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद 8,586 मीटर के साथ वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो ये आपको भारत में सिक्किम में देखने को मिलेगा। कंचनजंगा ये भारत में सिक्किम में स्थित है। तो ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को कनेक्ट करता है और ये वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाई द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश इन इंडिया। भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1972। 1972 में भारत में मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको कोची केरल में देखने को मिलेगा। कोची केरल में स्थित है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर और फॉर्मेशन 1972 में किया गया था। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज द भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कर्नाटका। कर्नाटका में आपको भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कर्नाटका। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ममलुक डायनेस्टी इन इंडिया। भारत में ममलुक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये भारत में ममलुक डायनेस्टी का फाउंडर था। तो ममलुक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, इसे स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है और इस डायनेस्टी का स्थापना 1206 AD में दिल्ली सल्तनत पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो इसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना किया गया था।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना करता है और ममलूक डायनेस्टी ये पहला डायनेस्टी बना था। तो दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 डायनेस्टी रूल किए थे। तो ममलूक डायनेस्टी ये पहला डायनेस्टी बना था और इस डायनेस्टी का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर इज हरमंदिर साहिब सिचुएटेड? हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो हरमंदिर साहिब को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर अमृतसर। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल स्थित है और इस टेम्पल का निर्माण सिख के 5वें गुरु अर्जन देव जी के द्वारा किया गया था। तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण सिख के 5वें गुरु अर्जन देव जी के द्वारा किया गया था अमृतसर में। तो टोटल सिखिज्म में 10 गुरु हुए थे। तो 5वें गुरु के द्वारा गोल्डन टेम्पल का निर्माण अमृतसर में किया गया था। तो ये भी पूछे जाते हैं गोल्डन टेम्पल के संस्थापक कौन थे? तो गुरु अर्जन देव जी थे जो सिख के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट है LAC इज एन इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड। LAC एक इफेक्टिव बॉर्डर भारत और किसके बीच में है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर भारत और चाइना। तो LAC एक इफेक्टिव बॉर्डर भारत और चाइना के बीच में है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर चाइना। तो LAC का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। LOC ये पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित है और LAC ये चाइना और भारत के बीच में स्थित है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है और विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर विटामिन ए। और विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। इसे एक एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये यंगेस्ट पर्सन थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये 1923 में बने थे और इस टाइम उनका एज 35 था। तो ये यंगेस्ट पर्सन बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच ऑफ दरगाह एंड इट्स लोकेशन? निम्नलिखित में से कौन से दरगाह और उसके लोकेशन सही से मैच नहीं है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह। तो ये लोकेशन करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है तो ये करेक्टली मैच नहीं है। इसके अलावा हाजी अली दरगाह ये मुंबई में स्थित है तो ये करेक्ट है। द नेक्स्ट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह ये दिल्ली में स्थित है तो ये भी करेक्ट है। द नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह ये अजमेर में स्थित है तो ये भी करेक्ट है। बट शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह ये न्यू दिल्ली में स्थित है तो ये करेक्टली लोकेशन मैच नहीं है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है।